हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी लेसन्स मेड इजी में। हमारी हिंदी सीरीज जो कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 3 बी फॉर्म के लिए स्टार्ट की गई है, उसमें हम साइज रिडक्शन चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप मेरे पिछले वीडियोस में जाके आसानी से एक एक करके वो वीडियोस सर्च कर सकते हैं। उन्हें पूरा ध्यान से सुनिएगा, तभी आप एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या अपना थ्योरी का जो एग्जाम है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइज सेपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं साइज सेपरेशन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। आप मेरे चैनल फार्मेसी लेसन्स मेड इजी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो बेल आइकन है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन रिसीव होंगे जैसे ही मेरा नया वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है साइज सेपरेशन पे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहला जो हम जानेंगे वो है साइज सेपरेशन करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, पाउडर्स जो है वो कैसे क्लासिफाई होते हैं, ऑफिशियल स्टैंडर्ड कुछ है या नहीं है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि साइज सेपरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो साइज सेपरेशन दो वर्ड से मिलके बना है, फर्स्ट है साइज, दूसरा है सेपरेशन। इसका मतलब कि हमें अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। साइज एक क्राइटेरिया रहेगा क्योंकि बहुत सारे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करती हैं। जैसे हमने साइज रिडक्शन चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ा कि किस तरीके से कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि साइज से अफेक्ट होती है। हमने देखा था साइज रिडक्शन करने पे पार्टिकल्स का सॉल्युबिलिटी, उनका डिसोल्यूशन, उनकी जो सरफेस प्रॉपर्टीज हैं वो सब अफेक्ट होती हैं। तो साइज सेपरेशन हमें क्यों करना है उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो साइज सेपरेशन करने का है वो है पार्टिकल साइज जो टैबलेट या कैप्सूल को मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए वो पता लगाना। हमें एक पाउडर्ड सैंपल मिलता है, हमें ये देखना है उसमें कि क्या पार्टिकल सूटेबल हैं टैबलेट बनाने के लिए, क्या पाउडर के पार्टिकल सूटेबल हैं उसको कैप्सूल में फिल करने के लिए। तो साइज सेपरेशन करने का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो ये देखना, वो ये जांच करना कि क्या जो पार्टिकल्स हमारे पास है वो उनसे हम क्या टैबलेट या कैप्सूल बना सकते हैं इजीली, और जो हमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज चाहिए टैबलेट में जैसे हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी और उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, उसका डिसोल्यूशन बिहेवियर, उसका डिसइंटीग्रेशन बिहेवियर क्या हुआ एक्चुअली वही हम अचीव कर पाएंगे। अगर एक पर्टिकुलर साइज से अचीव कर पाएंगे तो उस पाउडर से हमें जो डेफिनेट साइज हमें चाहिए वो हमें सेपरेट करना होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव जो है हमारा साइज सेपरेशन का वो फॉर्मुलेशन के लिए हमें ये डिटरमाइन करना कि पार्टिकल साइज सूटेबल है या नहीं है टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कैप्सूल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दोनों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके अलावा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को इम्प्रोवाइज करना। आप अगर पत्थर के टुकड़ों में रेत को मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो क्या वो मिक्स हो पाएंगे? नहीं। तो आपको पार्टिकल्स यूनिफॉर्म साइज के चाहिए तभी वो प्रॉपरली आपस में मिक्स हो पाएंगे। तो एक अच्छी यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए जरूरी है कि साइज जो है सब पार्टिकल्स का वो छोटा हो, ऑप्टिमम हो। ठीक है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव जो साइज सेपरेशन का है, हम यूनिफॉर्मली मिक्स कर पाए पार्टिकल्स को। हमें मिक्स क्यों करना है? क्योंकि एक ही तरह के पार्टिकल्स तो हमारे पास होंगे नहीं। जैसे आपको टैबलेट अगर बनाना है तो उसमें सिर्फ पैरासिटामोल तो नहीं होगा, उसके अलावा उसमें बाइंडिंग एजेंट, उसके अलावा उसमें जो है इसके डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, ल्यूब्रिकेंट, बहुत सारी चीजें डलेंगी, डाइल्यूएंट डलेगा। तो वो सब मिक्स कैसे हो पाएगा अगर उनका साइज प्रॉपरली नहीं होगा तो। ठीक है।
तो कोई भी फॉर्मुलेशन बनाने के लिए उसके जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स करना पड़ता है। मिक्सिंग तभी एफिशिएंट होगी अगर साइज सेपरेशन एफिशिएंटली हो पाएगा। इसके अलावा पार्टिकल्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमें एक डेफिनेट साइज के पार्टिकल्स चाहिए। जैसे जैसे पार्टिकल हम उनका साइज छोटा करते जाएंगे उनकी सॉल्युबिलिटी बेहतर होती जाएगी और उनकी जो फिजिकल स्टेबिलिटी है वो बेहतर होगी, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत धीरे 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 नीचे बैठेंगे। बट अगर हम केमिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो साइज छोटा करने से उनकी केमिकल स्टेबिलिटी जो है बैडली अफेक्ट भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे पार्टिकल्स जो कि हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, फोटोलाइसिस इन सब से डिग्रेड हो जाते हैं, ऐसे केस में पार्टिकल का साइज छोटा करने से उनकी स्टेबिलिटी जो है वो बैडली अफेक्ट हो सकती है। तो हमें ये बहुत ध्यान से देखना है स्टेबिलिटी का जो पॉइंट है। हम जानते हैं क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं पार्टिकल्स का। तो पार्टिकल्स के जो सैंपल है वो पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा। पाउडर का जो क्लासिफिकेशन है हम कहेंगे या तो कोर्स पाउडर है या मॉडरेटली कोर्स है या मॉडरेटली फाइन है या फाइन है या वेरी फाइन है। हम अपने आगे वाले स्लाइड में, इसी वीडियो में आगे जानेंगे कि कौन सा वाला पाउडर का साइज हम कहेंगे कि ये फाइन पार्टिकल साइज है, कौन से में कहेंगे कि ये मॉडरेटली कोर्स है, किस में कहेंगे कि कोर्स है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सेपरेशन को। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है कि कितनी सीव का नंबर क्या है। नंबर ऑफ सीव का मतलब सीव नंबर, ठीक है। सीव का मतलब छलनी। ये भी ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स हैं सीव्स के बारे में। आप मेरे सीव्स वाले वीडियो से पूरा डिटेल जान सकते हैं। सीव्स क्या होती है, सीव नंबर क्या होता है, कितनी तरह की सीव्स होती हैं, वो सब। और उनमें आपस में अपर्चर जो है उसका, उनमें आपस में कितना डिस्टेंस है, कितना टॉलरेंस है, अपर्चर का साइज क्या है, जो वायर आपने सीव बनाने के लिए यूज की है उसका डायमीटर कितना है, और एक्चुअली कितना एरिया सीविंग के लिए अवेलेबल है, कितना परसेंटेज एरिया जो है सीविंग के लिए अवेलेबल है। अगर तार बहुत मोटी मोटी होंगी तो सीविंग के लिए एरिया कम हो जाएगा, है ना। तो ये सब फैक्टर जो है अल्टीमेटली साइज सेपरेशन को अफेक्ट करते हैं, अगर आप साइज सेपरेशन सीविंग मेथड से करना चाह रहे हैं तब। ठीक है, तो आइए जानते हैं ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स क्या है पाउडर्स के, एक एक करके। तो ऑफिशियली जो ग्रेडिंग है पाउडर की वो की गई है ऑन द बेसिस कि ये कौन सी सीव नंबर से पास करते हैं, उसके हिसाब से ग्रेडिंग की जाती है पाउडर्स की, और इस ग्रेडिंग को हम कहते हैं ऑफिशियल स्टैंडर्ड है ये उस पाउडर। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया ने पाउडर्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि किस सीव से वो पास कर जाते हैं और किस सीव में अटक जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं अपने एग्जाम्स में, तो आप बहुत ध्यान से इन्हें सीखिएगा, समझिएगा, और मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इसे लिखकर याद कीजिए, सो दैट कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का अगर पूछा जाता है तो आप उसे आंसर कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर का मतलब ये है, अगर वो पाउडर जो सैंपल आपको दिया गया है, अगर वो पाउडर सारा का सारा उसके जो पार्ट है, उसके जितने भी पार्टिकल्स है वो सब सीव नंबर 10 से अगर पास कर जाए, पर सीव नंबर 44 नंबर सीव से 40% से ज्यादा पार्टिकल पास ना कर पाए, तो ऐसे पार्टिकल को हम कहेंगे कि वो कोर्स पाउडर है। अगर हम कहें कि मॉडरेटली कोर्स है, इसका मतलब क्या है कि उसके सारे के सारे पार्टिकल्स सीव नंबर 22 यानी कि 22 से क्रॉस कर जाएंगे, पर सीव नंबर 60 से 40% से ज्यादा पास नहीं करेंगे। मतलब अगर 100 पार्टिकल्स हैं उस पाउडर सैंपल में, तो 40 पार्टिकल से ज्यादा सीव नंबर 60 से पास नहीं हो पाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे मॉडरेटली कोर्स पाउडर। एक और कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं मॉडरेटली फाइन। वो क्या है, जब सीव नंबर 44 से सारे के सारे पार्टिकल पास कर जाएं, पर सीव नंबर 85 से 40% से ज्यादा पार्टिकल्स पास नहीं कर पाए, तो हम उसे बोलेंगे मॉडरेटली फाइन। अगर
सीव नंबर 85 से सारे के सारे पार्टिकल पास कर जाते हैं, बट 40% से ज्यादा सीव नंबर 120 से पास नहीं कर पाते, तो हम उसे कहेंगे फाइन पाउडर। वेरी फाइन का मतलब सारे के सारे पार्टिकल सीव नंबर 120 से पास कर जाएं, और माइक्रोफाइन का मतलब अगर 90% पार्टिकल्स जो हैं 350 नंबर सीव से पास कर जाएं, और सुपर फाइन का मतलब है 90% से ज्यादा पार्टिकल 10 माइक्रोमीटर्स वाली सीव से पास कर जाएं। अभी जो सीव का मैंने आपको नंबर बताया है, इसी तरीके से फार्माकोपिया में हर सीव नंबर का जो पोर साइज है वो स्पेसिफाइड है, आपको उस तरीके से भी उसे याद करना होगा। आप फार्माकोपिया रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपको सीव नंबर के साथ उसका पोर साइज भी दिया रहेगा। ठीक है, मैं आपको उस तरीके से भी बताती हूँ। ठीक है, तो ये वाला अगर आप देखेंगे तो इसमें कोर्स पार्टिकल सीव नंबर सेम है 10, बट इसमें पोर साइज भी दिया है, मतलब 1700 माइक्रोमीटर से सारे के सारे पार्टिकल पास कर जाए, और ऐसी सीव जिसका पोर साइज 355 माइक्रोमीटर है उससे 40% से ज्यादा पार्टिकल पास ना करें। ठीक है, इसी तरीके से सीव नंबर 22 का जो पोर साइज है वो 710 माइक्रोमीटर है, सीव नंबर 60 का जो पोर साइज है वो 250 माइक्रोमीटर है, सीव नंबर 44 का जो पोर साइज है वो 355 माइक्रोमीटर है, सीव नंबर 85 का जो पोर साइज है वो 180 माइक्रोमीटर है, सीव नंबर 85 का जो पोर साइज है वो 180 माइक्रोमीटर है, सीव नंबर 120 का पोर साइज 25 माइक्रोमीटर है, सीव नंबर 120 का पोर साइज 125 माइक्रोमीटर है, और सीव नंबर 350 का पोर साइज 45 माइक्रोमीटर है। इसी तरीके से 350 नंबर जो मैश है उसका पोर साइज 45 माइक्रोमीटर है। अब मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स पाउडर के क्या क्या फैक्टर्स हैं साइज सेपरेशन को अफेक्ट करने के, और हम साइज सेपरेशन क्यों करते हैं, सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल फार्मेसी लेसन्स मेड इजी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप इस बेल आइकन को अगर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस रिसीव होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।